अस्सलामुअलैकुम एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकील। आपने जानी सबसे पहले आपको खेलों के मैदान से खबर दें। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच जनूबी अफ्रीका के शहर पॉल में खेला गया। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की टीम ने आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। सैम अयूब ने वनडे कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। सैम अयूब 109 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेनरिक क्लासन ने 86 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अबरार अहमद ने 2, सैम अयूब और शाहीन अफरीदी ने एक विकेट ली है। बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 1 और कामरान गुलाब ने 4 रन बनाए हैं। आगे बढ़कर आपको बताएं, ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत से मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ओगरा की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक सुई नौजवान के लिए गैस की कीमत में 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई है। रवा माली साल के लिए सुई सदरन के लिए 25.78% इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई नौजवान के लिए कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे फी BTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। सुई सदरन के लिए औसत कीमत 1,762 रुपये 51 पैसे फी BTU करने की मंजूरी दी गई। कीमतों का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। यूनान में गम माश में लाखों रुपए देकर जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की कश्ती हादसे में हलाकत की तस्दीक कर दी गई। समंदर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 72 घंटे बाद बंद कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को तलाश किया जा सका। 4 पाकिस्तानियों की हैं। दर्जनों लापता पाकिस्तानियों की तलाश की उम्मीद अब दम तोड़ गई है। कश्ती हादसे के बाद आबाई इलाकों में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरांवाला, मंडी भाउदीन, गुजरात, सियालकोट से हर साल सैकड़ों लोग डंकी के जरिए यूरोप जाते हैं। यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज किया गया। मुकदमा हादसे में जाँ भाग मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 46 पाकिस्तानियों को एथेंस में मलाकासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, मंडी भाउदीन, गुजरात से है। मुतासरीन का कहना है कि खराब कश्ती में सवार किया गया। हादसे में दर्जनों लोग डूब गए। मुश्किलात सन उतों का असं लीबिया आ गए हैं। लीबिया आके भी असं 1.5-2 महीना अपने को दलील होंगे रहे हैं तो ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा। उतों असें शिप च बैठे हैं, ना शिप ठीक सी, ना वो इंजन ठीक सन, ना उन्होंने कोई वाकी टाकी ठीक सी, ना उन्होंने कोई GPS। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੂਟ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕਟਾਂ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੈਲ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਚੋ ਰਾਬਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ आयो, इस राय कदे ना आयो। जाने वालों को मंजिल तो ना मिल सकी मगर मौत मिल गई। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। घर वाले गम से निढाल हैं। डूब गई है मैं पूछे मैंने कश्ती के डूबी है अन्य मेरी डूबी के और बंदे डूबी है। कश्ती के डूब गई आई, कोई पता ही नहीं लगा। असि बड़े परेशान है, कोई समझ नहीं रहा नहीं। साडा हुकूमत के मुतालबा है कि उन्होंने डेड बॉडी साडे तक पहुंचा ते साडी कोई मदद करे। 13 तारीख को न्यूज़ आई है कि हादसा ये पेश आ गया, जिसमें कुछ बंदे रिकवर हो गए, कुछ अभी मिसिंग है। जो रिकवर हुए उनके बगौल तकरीबन 47 बंदे सिर्फ बचे हैं, बाकी जो है लापता हैं अभी तक। शिप वजया तो 60-70 बंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਮ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान अगे अपील है कि सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए इन्हों के खिलाफ। इंसानी स्मगलन करते हैं ਜਿਹੜੇ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। पहले भी 260 पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे में डूब गए थे।
2023 के वाक़े की रोशनी में सख्त फैसले करने होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका है। पोलियो वर्कर्स जांफशानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुश आइंद है। शरह सूद में कमी से माशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में माशी पहिया चलाएं। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे, तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। और 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। पोलियो जो कि दुनिया में हर जगह इसका ख़ात्मा हो चुका है। ज़िला कर्क में जो पोलियो की ख़ात्मे के लिए जो हमारी टीमें निकली हुई दिन रात वो काम कर रही हैं। कर्क में वहाँ पे एक पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कुरम ग्रैंड जर्गे के वफूद से मुलाकात। कहा एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, मिसाइल और RPG से इलाके को पाक करना होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का कहना है 29 बच्चों की अमवात अद्वियात न मिलने के बायस हुई हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस लिया गया। बैरिस्टर सैफ की कुरम ग्रैंड जर्गे के वफूद से मुलाकात। कहा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, मिसाइल और RPG से इलाके को पाक करना होगा। बंकर्स की मिसमारी के बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। भारी असलहा की हवालगी और बंकर्स के खात्मे के बगैर मरकजी शरह नहीं खोली जा सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर सूबाई हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 2 महीनों के लिए अद्वियात का स्टॉक कुरम पहुँचा दिया गया। 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत की इन अद्वियात में इमरजेंसी अद्वियात और वैक्सीन शामिल हैं। अब तक 20 करोड़ रुपए मालियत के इमरजेंसी अद्वियात बसरिया हेलीकॉप्टर कुरम पहुंचाई जा चुकी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का पारा चिनार में बच्चों की अमवात के मामले पर कहना है मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मंगवाई है। 29 बच्चे अद्वियात न मिलने की वजह से फौत हुए, रोड ब्लॉक है। ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास आती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए। KP हुकूमत से अद्वियात की किल्लत पर राबता किया जाए। आगे बढ़कर आपको बताएं, वफाकी काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल में तरमीम के तहत FIR दर्ज करने के निज़ाम को आसान और सहल बनाया गया है। मुलजिम से तफ्तीश के लिए पुलिस अफसर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी आलात और फ्रांसिक तरीक़ेकार का इस्तेमाल कर सकेगा। इन तरमीम के तहत गवाहान के ऑडियो और वीडियो बयानात रिकॉर्ड कराए जा सकेंगे। तफ्तीश के दौरान प्रोसिक्यूटर के किरदार को मजबूत करने के हवाले से शिकें शामिल की गई हैं। प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नुक्स की निशानदही कर सकेगा। तरमीम के तहत खवातीन 12 साल से कम और 70 साल से जायद मर्द जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करा सकेंगे। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। ताखिर की सूरत में मुतलका हाई कोर्ट से जवाबदही होगी। अपीलेट कोर्ट किसी भी अपील पर 6 माह से 1 साल के अंदर फैसला सुनाने की पाबंद होगी। पुलिस तफ्तीश में बेगुनाही और डिस्चार्ज रिपोर्ट की तैयारी की सूरत में मुलजिम जमानत का हकदार होगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT का इजलास। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर गौर। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का बिल फौरी तौर पर मंजूर करने पर इसरार। अरकान कायमा कमेटी ने बिल पर बहस के लिए वक्त मांग लिया। सैयद अमीनुल हक ने कहा हमें जमहूरी तरीक़ेकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कायमा कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा बिल पास होने से रेड टेप, ब्यूरोक्रेट्स, वजारतों में फाइलों के फंसने वाला रवैया खत्म होगा। डीप मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक ने $78 मिलियन का फंड दिया था। हर वजारत अपना अपना डाटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां एक ही डाटा हो। वफाकुल मदारस की मरकजी मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। मुल्क भर में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। जुम्मे के इज्तिमात, ख़त्म बुखारी और मदारस के सालाना प्रोग्रामों में अवाम को मदारस के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा।
वफाक मदारस की मजलिस आमला ने मुतालबा किया, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मदारस के मामलात में रुकावटें और ताखीरी हरबे काबिल कबूल नहीं हैं। मदारस के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। दीनी मदारस की आज़ादी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी किस्म की मुदाखलत और डिक्टेशन मंजूर नहीं। मदारस के असूली मौक़िफ़ को तस्लीम ना करने की सूरत में तमाम मुकातब फ़िक्र की बामी मुशावरत से मुतफ़िक़ा लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी कासिम नवीद कमर ने मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी और कासिम नवीद कमर ने सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सिंध में 6.5 अरब रुपए से जायद के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। जर्मनी के सरमायाकार सिंध में ज़राअत और पानी के मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद एक उम्मीद अफजा पेशरफ्त है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान इंसदाद पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने पुलिस और इंतजामिया को इंसदाद पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पोलियो के खात्मे के जिहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम इंसदाद पोलियो वर्कर्स से भरपूर तावन करें। बच्चों पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर समेत दीगर शहरों में अस्पतालों और नुमाया मकामात पर इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन के लिए खसूसी कैंप लगाए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर में पोलियो के खात्मे की डोर टू डोर मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने यूनियन काउंसिल न्यू सखर में घरों के दरवाजे खटखटाकर मकीनों को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। उन्होंने कहा, पोलियो के कतरे बच्चों को अपाहिज होने से बचाकर सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से मैंने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने पोलियो का खात्मा करके दुनिया के शाना बशाना चलने का अहद किया है। आज मैं अपनी पोलियो टीम्स के साथ फील्ड में डोर टू डोर मुहिम में शामिल होकर अपनी टीम की मेहनत को सलाम पेश करता हूं। खबर शामिल करें, सर्दी और धुंध अपना रंग जमाने लगी। धुंध के बायस मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M1 पेशावर से रशगई तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। M3 लाहौर से जड़वाला तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, ड्राइवर तेज रफ्तारी से गुरेज करें। शहरी मालूमात के लिए मोटरवे की हेल्पलाइन पर राब्ता कर सकते हैं। M3 लाहौर से जड़वाला तक बंद कर दी गई है मोटरवे, ड्राइवर तेज रफ्तारी से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का बयान, सर्दी और धुंध अपना रंग जमाने लगी। धुंध के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बंद। M1 पेशावर से रशगई तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M3 लाहौर से जड़वाला तक बंद कर दी गई है। महकमा तालीम ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिंध में छुट्टियों का आगाज 22 दिसंबर जबकि पंजाब में 20 दिसंबर से होगा। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। तातीलात के बाद तमाम तालीमी इदारे 1 जनवरी 2025 से अपनी बाकायदा क्लासेस दोबारा शुरू करेंगे। पंजाब भर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। पंजाब भर के स्कूलों में 20 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा और छुट्टियों का सिलसिला 10 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस साल स्कूलों में मौसम सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। लंदन से खबर शामिल करें, सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद इरफान शरीफ और वालदा बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फैसले में वाज़ेह किया गया कि जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। जज जॉन क्वांग ने कहा कि सारा पर पुरतशद्दुद फैमिली के सामने हुआ और चाचा फैसल मलिक भी देखता रहा। तुम में से किसी ने भी अफसोस का इजहार नहीं किया। तुम 6 दिन इनकार करते रहे कि मैंने तशद्दुद नहीं किया। जज का कहना था कि वालदा बिनिश और वालिद फैसल दोनों ट्रायल में खामोश रहे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पैरोल फैसला करेगा। रिहाई के बाद मौत तक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल जाना होगा। समंदरी तूफान शैडो से मोज़म्बिक और फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम जजीरे पर तबाही। खबर एजेंसी के मुताबिक मोज़म्बिक में 34 अफराद हलाक और
23,600 मकानात तबाह हो गए। फ्रांस के ज़ेर तमाम जजीरे म्योटो पर 21 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। म्योटो के हुकाम की हलाकतों हज़ारों की तादाद में होने का खदशा है। ओशियाना में वाक़ मुल्क वालों के दारुल-हुकूमत के करीब 7.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, हर तरफ तबाही के मनाज़र, इमारतें ज़मीन बोझ, लोग मलबे तले दब गए। एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हुकाम ने हलाकतें बढ़ने के खदशात जाहिर कर दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।